स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट ये रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बेटा। ये वैसे संख्या सादृश्यता के अंतर्गत ही आता है, पर बेटा ये थोड़ा सा इससे अलग ऐसे होता है। इसमें बेटा जैसे ये एक प्रश्न दे रखा है, यानी एक समूह है, जो समूह मतलब इन विकल्पों में से बिल्कुल मेल खाता हुआ समूह कौन सा है। तो ये बेटा पहले हम पढ़ लीजिए इसका निर्देश क्या है। ठीक है, तो बेटा ये है निम्नलिखित प्रश्नों में से, ठीक है, प्रश्नों में से जो उत्तर विकल्पों में से चार संख्या समुच्चय दिए गए हैं। ठीक है, जो विकल्प में चार समुच्चय मान सकते हैं, उनमें से उस संख्या समुच्चय को पहचानिए जो प्रश्न में दिए गए समुच्चय से अधिकतम मेल खाता होगा। तो बात समझ में आई। देखो बेटा पहला है जैसे 5, 9, 16। ठीक है, ये क्या क्रम है पहले देखते हैं। अगर मैं 5 में 4 जोड़ता हूँ तो 9 हो रहे हैं, और बेटा फिर 9 में अगर मैं जोड़ता हूँ 7 जोड़ता हूँ तो 16 है रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार कह रहा है। ठीक है, देखो इस प्रकार कोई मेल खाता है नहीं खाता है। बेटा एक बात देखो, इसमें मैंने 4 जोड़े, ठीक है, पर पीछे 8 जुड़ रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता है। बेटा इसमें 3 जुड़ रहे हैं, ये नहीं हो सकता। अब देखो इस विकल्प को देखते हैं। 7 में अगर 4 जोड़े 11, 11 में 7 जोड़े तो 18, तो विकल्प ये बिल्कुल मेल खा रहा है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। पहले बेटा थोड़ा प्रैक्टिस करो, तुम एक साथ तो नहीं सीख पाओगे। मान लो हम जैसे बचपन में साइकिल चलाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें पटक जरूर लगती है। ठीक है, अगर थोड़ा प्रैक्टिस करते चले जाओ तो आपके ऑटोमेटिक समझ में आते रहेंगे। देखो सवाल नंबर 35, 3, 7, 15। ठीक है, तो ये एक समूह है। तो बेटा देखो सोचो किसे, 3 में मैंने 4 जोड़े 7, 7 में 8 जोड़े। देखो इस प्रकार, यानी यहाँ 4 जुड़ रहे हैं, यानी 3 में 4 जुड़ रहे हैं, तो 3 में जब 4 जुड़े हैं 7 है, और 7 में अगर 8 जुड़ रहे हैं तो 15 आ रहे हैं। तो बेटा देखो यहाँ तो 3 जुड़ रहे हैं, या तो ले ही ना रहे। अब देखो इस विकल्प को देखते हैं बेटा, यहाँ 4 जुड़ रहे हैं, यहाँ 10 जुड़ रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा। 5 में यहाँ 4 जुड़ रहे हैं, 9 में 8, देखो बेटा हो तो गया 17। ठीक है, बात यही देखो इसमें भी 4 जुड़ रहे हैं और फिर यहाँ 8 जुड़ रहे हैं, मतलब बिल्कुल मेल खाता होना चाहिए। तो बेटा इसका हो गया तीसरा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सवाल नंबर 36 में को देखते हैं। ठीक है, तो बेटा 36 में को देखो, अगर मैं तो कहूँ वीडियो को रोकें और कोशिश करें। देखो बेटा 6 में 7 जुड़ रहे हैं, 13 रह रहा है। ठीक है, 6 में अगर मैंने 7 जोड़े 13 है रहे हैं। अब बेटा देखो 13 में कितने जुड़ रहे हैं तो 22 है रहे हैं, तो 13 में बेटा 9 जुड़ रहे हैं तो 22 है रहे हैं। देखो इसी प्रकार से ही मेल खाता हुआ होना चाहिए। तो बेटा आप थोड़ा सा समय लगाएं और वीडियो को करने की कोशिश करें। तो देखो बेटा इसका हो जाएगा तीसरा सही। देखो इसमें अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो 18 है, और 18 में 9 जोड़ रहा हूँ तो 27। बात आपके समझ में आ गई होगी, और कोई सा विकल्प है ना सके। ठीक है, तो अब सवाल नंबर चलते हैं 37वीं की ओर। बेटा ये कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, और बेटा यही प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। देखो 14, 30, 32, ये क्या कह रहा है। ठीक है, देखो 14 में मैंने 9 जोड़े तो 23 है गए, 23 में बेटा 9 जोड़े तो 32 है गए। ठीक है, तो मैं मानो 14 में मैंने 9 जोड़े तो कितने है गए, 23 है गए। ठीक है, और 23 में ही 9 जोड़े तो 32 है गए। तो ऐसा ही समूह होना चाहिए, तो 9 9 जोड़ने चाहिए। तो देखो बेटा हमें थोड़ा नीचे करते हैं। तो बेटा ये है चौथे विकल्प में, 12 में 9 जोड़े 21, 21 में 9 जोड़े तो 30, और कोई से विकल्प में ना होगा, तो इसका हो जाएगा चौथा आंसर। ठीक, तो मैं कह रहा हूँ बात आपके समझ में आने लगी होगी। देखो अब चलते हैं हम 38वीं सवाल की ओर, करें ऐसे कोशिश भैया। 21, 30, ठीक है, पहले देख लो हमें 9 जुड़ रहे हैं जी। ठीक है 9, और 30 में 18 जुड़ रहे हैं। कि इस प्रकार से सीरीज बनती है नहीं भी बनती। ठीक है, ठीक है, देखो ऊपर करता हूँ थोड़ा सवाल को, एक सेकेंड। 21 में 9 जोड़े 30, और 30 में 18 जोड़े तो 48। देखो इस प्रकार से सीरीज बन रही है ना बन रही। तो बेटा देखो देखो समय, अब देखो यहाँ तो 6 जुड़ रहे हैं कि तो हो ही ना सके। यहाँ चलो 9 जुड़ रहे हैं और दुगुनो है रहो भैया, सीधी बात है, बात समझ में आ गई। ठीक है, दुगुनो कहा है 18 है रहे, मतलब 18 18 36 है रहे। तो ये विकल्प है, यहाँ 9 जुड़ रहे हैं, यहाँ 18 जुड़ रहे हैं, ऐसे सीरीज वहाँ में बन रही। बात अब तो कह रहा हूँ, अब तो समझ में आने लगी होगी। अब या तो थोड़ी प्रैक्टिस के लिए आगे तुम्हारे लिए यहाँ। ठीक है, तो कोशिश करें बेटा इसका आंसर देने की। सवाल नंबर 39, देखो बेटा यहाँ कोशिश करें। देखो बेटा 37वां सवाल, 39वां बेटा सवाल, 37 तो करा दिया हमने। देखो बेटा 39, ठीक है, तो 32 में से 16 घट रहे हैं,
तो 24 आ रहा हो। 24 में से बेटा देखो 32 में से, सॉरी बेटा मिस्टेक है, ठीक है, 32 में से 8 घट रहे हैं तो 24 आ रहा हो। तो 24 में से 16 माइनस है रहे हैं तो 8 आ रहा हो। तो ऐसा ही बिल्कुल मेल खाता होना चाहिए। तो बेटा इसका हो जाएगा तुम्हारा सवाल नंबर 39 में का दूसरा, ठीक है। तो बेटा देखो यहाँ भी 8 घट रहे हैं और पीछे भी दुगनों घटे। बात समझ में ना आई? अरे यहाँ मतलब इसमें से कम है रहे हैं 8, ठीक है, और पीछे कम कह रहे हैं 16। भाई 32 में से 8 गए 24, 24 में 16 गए तो 8, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे ही है, 24 में से 8 गए तो 16, 16 में से 16 गए तो 0। बात समझ में आ गई? तो ज्ञान से हमारा ठीक है को बात मैं करूँ समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं 40वें नंबर के सवाल को। देखो बेटा हमें हर तरीका वही नहीं होता है। अब ये जितनी भी प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारे समझ में आएगी। देखो ये हो रहा है 2 में अगर हमने 7 की गुणा करी, ठीक है, 2 में थोड़ा सवाल कर, 2 में मैंने 7 की गुणा करी तो 14 और प्लस 2 जुड़कर 16 आ रहा है, ठीक है। मतलब 2 में 7 की गुणा करी तो ऐसे ही उस विकल्प में 7 की गुणा करके 2 जोड़ देंगे। तो बेटा विकल्प वीडियो को रोकें और करें। देखो ये कौन सा हो जाएगा, ये 3 में भी मैं 7, जब यहाँ में 7 की गुणा है रही है, भाई मैंने यहाँ 7 की गुणा तो करी, मैंने यहाँ में भी 7 की गुणा कर दी है, ठीक है। बात आई 21 और मैंने 2, जब यहाँ 2 जोड़े तो 2 युवा में जोड़ेंगे तो 23। बिल्कुल विकल्प है जाएगा आपको दूसरा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं 41वें सवाल की ओर, ठीक है। वीडियो को रोकें। 41, ठीक है। देखो बेटा 5 दिया, मतलब ये गुणा है रही है 5 की 3 बार गुणा है रही है तो 15 प्राप्त है रहो। 15 में 2 की गुणा है रही है तब 30 प्राप्त है रहो। तो ऐसी सीरीज बननी चाहिए बिल्कुल। तो ऐसी सीरीज तो सपा दिखाई दे रही है। 6 दूनी बार है, ठीक है, मतलब सॉरी 6 × 18 है, ठीक है, 6 × 18 और 18 दूनी 36। तो हमारा बेटा दूसरा विकल्प हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो 42वें सवाल को, ठीक है। 42 में 3 × 18, 18 दूनी 36, यानी 3 में 6 की गुणा आ रही है तो 18 आ रहा हो, 18 में 2 की गुणा आ रही है तो 36 आ रहा हो। तो ऐसी सीरीज बेटा हमारी इसमें होनी चाहिए। तो 42वें में, तो 42वें में ऐसी कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी। देखो 4 × 6 की गुणा है रही है 6 की, और फिर बेटा पीछे 2 की गुणा है रही है, क्योंकि यहाँ भी 2 की गुणा है कि 36 आ रही है तो इसमें भी 2 की गुणा है कि 48 आ रही है। तो बात समझ में आ गई होगी, पक्का पक्का 100%, ठीक है। अब सवाल नंबर चलते हैं 43वें की ओर बेटा। देखो बेटा 43वां सवाल, ठीक है। देखो ये अगर देखें वैसे तो 8, देखो 8 पंजे 40 है रही है। तो देखो 5 की तो अगर देखें तो यहाँ 7 चौक है रही है, 5 चौक 6, ठीक है। अगर देखें 3 पंजे 15, ठीक है। तो थोड़ी मतलब सीरीज यही बन रही है, थोड़ी क्या बन रही है। अगर मैं देखो इसके क्यों प्रकार हैं, 8 में मैंने दिया क्योंकि ऊपर का ही संख्या में एक संख्या को भागना जा रहा हो, जा भी रहो तो है जाते उस तरीका से। 8 × 8, 8 पंजे, देखो 8 × 8, मेरा मैं से समझा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। 8 में मैंने भाग दिया, 8 × 8, 8 को पाढ़े दियो 5 बार आ सकते, ठीक है। हमने पहली संख्या का भाग देके हमारा ये प्राप्त होगा। अब देखो 3 में मैं दे रहा हूँ 3 × 3, 3 पंजे 15, 3 × 7 21, पहला विकल्प है वो। और यह ज़्यादा का आसान सवाल होएगा, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 44वें की ओर। अब बेटा देखो 44 में कोई एक संख्या जो कट कोई रहोगे, जो हम ऐसे कर देंगे तो ये तो सीधी सीधी बात है, माइंडेड सवाल है ये। देखो बेटा सवाल 44 में देखो हमने हमें 8 जोड़े 15 है गए, 15 में 16 जोड़े 31, यानी कुल मिला के कह रहा हूँ पहले में हमने बेटा 8 जोड़ रहे हैं, ठीक है, 8 जोड़ रहे हैं और फिर 16 जोड़ रहे हैं तब 31 है रही हैं। अब देखो बेटा हमने 7 में 6 जोड़े, ये तो है ही ना विकल्प जब 8 जोड़ रहे हैं तो, ठीक है। चलो 6 हमने पहले में 6 जोड़े और फिर दूसरे में 15 जोड़े तब 28 है रहा। यहाँ में 8 जोड़े और 13 में 15 जोड़े तो 28 है रहे हैं, ठीक है। तो ये भी विकल्प ना है, तो 16 है तो 16 जोड़ने चाहिए। अब बेटा देखो 9 में हमने 4 जोड़े हैं, 4 जोड़े और आ गए कितने जोड़े, 13 जोड़े तब 26 है रहा। अब बेटा 5 में 6 जोड़ रहे हैं, 6 में के फिर कितने जुड़ रहे हैं 11, तो यहाँ 12 जुड़ रहे हैं, 12 जुड़ रहे हैं, ठीक है बेटा। इसी प्रकार से तो है, ये बहुत जोर को सवाल है। देखो इनमें जो है का है, मैं थोड़ा सा इसमें समय ले लेता हूँ बेटा। इसमें 8 जुड़ रहे हैं तो 15 आ रही है, 15 में 16 जुड़ रहे हैं तो 31 आ रही है। अब बेटा देखो विकल्प कह रहे हैं यहाँ 6 जुड़ रहे हैं और 15 जुड़ रहे हैं, मतलब इसमें 6 जुड़ रहे हैं,
तो 13 है रही है, 13 में 15 जुड़ रहे हैं तो 28 है रही है। इसमें बेटा कितने जुड़ रहे हैं, 5 में 8 जुड़ रहे हैं और फिर 13 में 15 जुड़ रहे हैं तो 28 आ रही है। ठीक है, तो बेटा यहाँ 4 जुड़ रहे हैं तो 13 आ रही है और 13 में 13 जुड़ रहे हैं तो 26 आ रही है। तो कुल मिला के मैंने ये, अब देखो ना इसका मैचिंग कहाँ है बेटा, देखो कि थोड़ा सा दुगुना है, दुगुना, ठीक है, दुगुना और तो ना है, दुगुना, दुगुने का अंतर है। तो फिलहाल तो इसमें दुगुने का भाई, इसमें मानो हमने मानी पहला तो है पर लेकिन सबरा तो मैच करना चाहिए, तो विकल्प ये हमारा ठीक हो जाएगा, यानी चौथा। देखो एक तरीका ये है, अब सीधा सीधा चाहो तो ये ऐसे सीरीज ऐसे बननी है, 7 दूनी 14 और 1 15, ठीक है, 15 दूनी 30 और 1 31। देखो इसके 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23। बात समझ में आ गई होगी, तो इसका चौथा ठीक हो जाएगा। देखो बेटा अब हम इस सीरीज को देखते हैं, इसमें 6 जुड़ रहे हैं और यहाँ 5 जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो 6 जुड़ रहे हैं 5, इसमें बेटा क्या जुड़ रहे हैं 3। देखो अगर थोड़ा सा हम इसे बना लेते हैं इस सीरीज को, देखो थोड़ा सा ठीक है, तो ये सीरीज आ रही है 6 जुड़ रहे हैं और 5 जुड़ रहे हैं 15, ठीक है, तो यहाँ क्या जुड़ रहे हैं 3 जुड़ रहे हैं और आगे क्या जुड़ रहे हैं 6 जुड़ रहे हैं, ठीक है, 3 और 6, 3 6 बनी, इसकी 5 6 बन रही, ठीक है, कोई ना। हमने दूसरा विकल्प देखो तो दूसरा विकल्प कहा रहा है, इसमें 4 को अंतर है और आगे 4 है और बेटा आगे कितने का है 2 का है, ठीक है, मतलब सॉरी 2 में 6 जुड़ रहे हैं तो 8 है रहे, 8 में 2 जुड़ रहे हैं तो 10 है रहे, ठीक है, तो बेटा इसमें 7 जुड़ रहे हैं तो 12 है रहे और इसमें 6 जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो बेटा इसमें 3 जुड़ रहे हैं और इसमें 6 जुड़ रहे हैं। तो बेटा कहने का मतलब है इस सीरीज से बनना चाहिए। अब 6 5 ऐसी कहाँ कोई सीरीज दिखाई दे रही है, अगर हम किसे करें तो आ जाए, ठीक है, तो बेटा ये तो तरीका इसका है ही नहीं, ठीक है, तो इसका क्या तरीका है, इसका तरीका है देखो, इसने कर रहा कि 4 में 2 की गुणा करिए, क्योंकि 4 में 2 की गुणा करिए 8 और फिर उसमें 2 और जोड़िए तब 10 कर रहा है, ठीक है 10, ठीक है, फिर इनने कर रहा है बेटा देखो 10 में यहाँ 3 की गुणा करिए, 10 तिया 30 और फिर उसका आधा कर रखा। ऐसी सीरीज बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर भैया कोई दिक्कत ना है, पर ये बन नहीं है बेटा, देखो ये बन नहीं है ऐसे, ठीक है, 5 में मैंने 2 की गुणा करी 10 और मैंने 2 ही जोड़ दिए हैं तो 12, ठीक है, अब मैंने कहा करी 12 में 3 की गुणा करी 36, ठीक है, देखो सोचो ना, अब यानी इनने, ठीक है, अगर ये 10 से 15 कर रखी है तो एक तरीका तो ये है जी, 10 को मैंने 10 में 3 की गुणा करी 30, आधा कर दियो। अब बेटा मैंने इसमें भी 3 की, जब यहाँ में 3 की गुणा करी तो यहाँ में भी 3 की गुणा करी, 12 थी 36 को आधा कर रखा तो 18, तो विकल्प बिल्कुल विकल्प मैच करोगे, आगे से भी मैच कर रहे हो, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं सवाल नंबर 46 की ओर बेटा, ठीक है तो बहुत हार्ड लेवल के, बहुत दिक्कत करते हैं बच्चों को, पर प्रैक्टिस करोगे तभी इसका इलाज है, कोई इलाज और ना है। देखो 3 से 9, चलो 3 को इनने वर्ग कर रहा हो 9 और 9 में 2 जोड़ रखे, यहाँ पर करके कोई सीरीज 5 जोड़ रखे, या में कम है रहे 6 36, हाँ तो रहे बेटा, देखो 6 को 36 है और बेटा इसमें 2 जुड़ रहे हैं 38 है को। अगर मानो मैं इसमें 7 को 49 तो यहाँ में 2 कम है जुड़नी चाहिए, 8 को 16 में 8 जुड़ रहे हैं, तो बात समझ में आ गई हो गई, या को है हो गई दूसरा, ठीक है। तो अब सवाल नंबर चलते हैं 47 में की ओर बेटा, 47 में तो फुल 100 है और मैं कह रहा हूँ करोड़ दी होगा 47 में बेटा। देखो 47 में होगा, कर रहा को 6 को 36 कर रहा को 36 करके फिर क्या कर रहा को या को इन्हें विपरीत कर दियो, ठीक है, ऐसा वर्ग करके कोई संख्या कर रहा कि वो तो देख लो भैया, ये तो हाँ है तो सही, या को भी दूसरा है को, या को इन्हें वर्ग कर रहा को 8 को 64 वर्ग है और बेटा या को भी विपरीत करके धर दियो 36, मतलब उल्टो करके धर दियो, जैसे हम उल्टो कर धरो, बात समझ में आ गई होगी। तो 47 में है दूसरो, ठीक है। अब चलते हैं 48 में की ओर बेटा, देखो 48 में बेटा, देखो ये क्या को है 2 को वर्ग, ये 3 को, ये 4 को क्रमांक पे हैं, तो क्रमांक पे कितना 2 को के क्रमांक पे ना है, 3 को है, 4 को है, 5 को है, ठीक है, क्रमांक पे तो बेटा जब मतलब कुछ भी थोड़ा सा बैठ गो तो फिर तो है वो भाई 2 3 4 क्रमांक पे एक एक को अंतर है, इनमें भी सब में एक एक को अंतर है 3 4, ये वर्गमूल है, जब आवेगी समझ में, ठीक है, आगे होगी समझ में। अब चलते हैं 49 में की ओर, देखो चलो कहाँ 49 में, ये 7 को है, ये 5 को, ये 3 को, एक क्रमांक ही मान लो भाई, पहले 7 को वर्ग है, फिर 5 को है, फिर 3 को, कुल मिला के जो उनमें है का है 2 2 को अंतर है बेटा, मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। तो अब ऐसे देख लेंगे 6 को है, 4 को, 2 को है,
वैसे तो दो दो को अंतर है भैया, ठीक है। बात मैं करूँ ना समझ में आई, अरे कहाँ समझ रहा हूँ यार को, ये 7 को है, ये 5 को है, ये 3 को, इनके बीच में दो दो को है। अब पहले में बेटा कि 6 को है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, चलो ऊपर लिख लेता हूँ, 6 को है, ये क्या को 4 को है, ये 2 को, देखो दो दो को अंतर, और घटते हुए क्रम में और ये भी घटते हुए क्रम में। और देख लो कोई है ही ना भाई, ये तो वैसे दिखाई दे रहे हैं, मैं करूँ अब तो समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं हम 50 में की ओर, जो कि NTPC में पूछा हुआ है। बेटा आप हमारी जो जितनी भी वीडियो हैं रीजनिंग की, आपको सब प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में चले जाएं, प्ले लिस्ट में बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है सभी परीक्षाओं के लिए रीजनिंग, ठीक है। वो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी रीजनिंग में जो भी, और बिल्कुल जीरो स्तर से पढ़ाई हुई है, ठीक है। तो सवाल नंबर 50 में को, ठीक है। तो 50 में सवाल नंबर देखें, देखो भैया क्रमांक तो 16 चौका और 64 चौका 256, भाई 16 चौका 64, ये क्रमांक देखो, 20 चौक तो 80 होने चाहिए, 9 चौक 36, 36 चौका 180 होने चाहिए, 15 चौक भाई ये है ना, 4 चौक 16 चौका है तो सही है भाई, 4 चौक 16 और 16 चौका 64 का जरूरत है, तनक भी जो अंतर मिलेगा तो है को हमारा बेटा सवाल है को गई 50 में को चौथो, ठीक है। अब चलते हैं बेटा 51 में और सवाल की ओर। देखो बेटा 51 में को कितना जबरदस्त सवाल है 51 में बेटा, ठीक है। देखियो भैया 8 जुड़ रहे हैं, तो 8 कहीं ना, देखो अगर बेटा पीछे से 4 का 5 में भाग जा रहा तो ऐसी कोई संख्या भी ना जाको 5 बार भाग जा रहा होगा, ठीक है। तो देखियो यहाँ को कितना जबरदस्त वो लगाया हो, कैसे पता पड़ेगी बेटा, जब तक तुम खूब दब के आगे प्रैक्टिस ना करोगे, एक ऐसी वीडियो की एक और प्रैक्टिस कराएंगे तभी समझ में आएगा। तो बेटा देखियो 12 और 20, 32 और 4 36, कुल मिला के इन तीनों संख्या को योग कर रखो 36, ठीक है। और कोई तुम देख लेना, और कोई तरीका ही ना है कोई करने को, अजीब अलग तरीका तो बेटा करना चलेगा। और बेटा या को भी सबको योग 36 बैठ रहा हो, 13 और 18 31 और 5 36 लगा लो, कितना हार्ड है, बात समझ में आ गई। तो बेटा इसका हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अब चलते हैं 52 में की ओर। बेटा 52 का तुम्हारा हो जाएगा चौथा, ठीक है। 52 का हो जाएगा चौथा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं हम 53 की ओर, ठीक है। देखो 53 में सवाल बहुत जोर का है बेटा, देखो ये सीरीज चुननी है तो मतलब बिल्कुल इनके जैसी मेल, देखो इनने क्या 6 और 4 10 और 2 12, 12 14 और 16, देखो इनका बेटा इनका इनका यहाँ बनना है 12, इनका योग तीनों संख्याओं का, इन तीनों संख्याओं का बेटा बनना है योग 14, और इनको कितना बनना है 16। तो इसी प्रकार उसमें भी विकल्प में बेटा इसी प्रकार तुम्हारे बनने चाहिए। तो देखो इसमें जोड़े 6 और 4 10 और 2 12, 6 और 5 11 और 3 14, 7 6 13 और 3 16, बात समझ में आई ना ही, या को 12 योग बनना है, या को 14 बनना है, या को 16 बनना है, यही हिसाब से मेल या को 12 14 16, तो ठीक है बेटा इसी प्रकार इसका ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम 54वें सवाल की ओर। देखो बेटा 54वें सवाल को मैंने बताया, अगर चाहो तो तुम ये अनुपात में बना सकते हो, देखो सब में भाग जा रहा हो, अगर मैच हो जाएगा तो ठीक है। 7 को पहाड़ो दियो 7 नीम 63, 7 को पहाड़ो दियो 7 बार, 7 को पहाड़ो 5 बार, ठीक है। एक संख्या को 5 देने के बाद में ये 7, ऐसा कोई तो है विकल्प है वो, देखो 9 को पहाड़ो दियो 9 नीम 81, 9 7 63, 9 5 45, ठीक है। बिल्कुल आगे होगी समझ में, तो इसका हो जाएगा चौथा, ठीक है। अब चलते हैं हम बेटा 55वें सवाल की ओर। आप वीडियो को रोक कर भी सवाल को कर सकते हो। देखो 55वां सवाल, भैया अभाज्य संख्या है सभी, ठीक है। अभाज्य संख्या देखो बिल्कुल अभाज्य संख्या को क्रमांक है, तो ऐसे ही देख लो, ये यहाँ में तो भाज्य है, यहाँ में भाज्य है, हाँ इसमें कोई भी अभाज्य नहीं है, देखो इसमें 49 भी भाज्य है, तो मतलब ये सभी अभाज्य है, तो अभाज्य होनी चाहिए, तो बेटा इसका हो जाएगा तुम्हारा चौथा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी ना ही हो ना, तो देख लो 56 में, थोड़ा सा बेटा तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी सी जान नहीं लगा पा रहा हूँ मैं इस समय। देखो कहा पूछ लियो हमें कि सभी सम संख्या 18 8 2, तो सम संख्या के हैं, देखो लगा लो का अंदाज हो, ठीक है। जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा 57 में बेटा देखो 8 को 12 जा रहा हो,
यहाँ मैं 8 को यानी एक संख्या को भाग जा रहा हूँ। तो बेटा ये तो पहले सबसे अच्छा तरीका है, जब एक संख्या को भाग जा तो कोई भी विकल्प में एक संख्या को भाग भी जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो बहुत ही ठीक है। तो इसमें सब मैं 12 को भाग जा रहा हूँ, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 57वें का तीसरा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। 58वें की ओर बेटा 58वें का आंसर आप विकल्प में दें। ठीक है, आप 58वें का विकल्प में बता सकते हैं। देखो बेटा ये 2 सवाल और हैं लास्ट। देखो ये उनसे निम्नलिखित प्रत्येक दिए गए समूह में समरूप कौन सी संख्या है। ठीक है, समरूप कौन सी संख्या है। तो बेटा देखो पहला है, देखते हैं पहले सवाल को। देखो बेटा ये 59वां सवाल। देखो बेटा 6 और 3 9 के हमने सबरे अंक को जोड़ रखे 12 है। ठीक है, अगर मैं 2 और 1 को जोड़ता हूँ तो बेटा 3 आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने कि सबरे अंक को जोड़ रखे हैं, तो ये सबरे मतलब 8 और 9 4 अगर मैं जोड़ूंगा तो बेटा क्या है 21। ठीक है, 21 और 1 को जोड़ूंगा तो बेटा 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब आएगी 5 7 9, तो बेटा 5 7 9। ठीक है, तो अगर मैं इन सब जोड़ता हूँ 7 5 12 और 9 21, ये भी 21 है, और 21 और 1 को जोड़ता हूँ तो 3 है। ठीक है, तो मतलब वो कहने का इनका मतलब समरूप, बिल्कुल समरूप होनी चाहिए। अगर मैंने कि सबरे अंक जोड़े तो इन सबरे अंकन को योग कितना बैठो 3 बैठो, सब 12 बैठो। अगर मैंने एक एक अंक करके जोड़े तो 3 बैठे, इनको सबको जोड़ो तो 21 बैठो, एक एक करके जोड़े तो 3 बैठे। ठीक है, बात समझ में आई। तो ऐसा ही बिल्कुल विकल्प कौन सा है। अब बेटा देखो 59 को बेटा मैं अगर दूसरे विकल्प ले लूँ 7 4 11 1 12। ठीक है, 12। अगर मैं 1 और 2 जोड़ूंगा तो 3 बैठे वो बेटा, इसका योग तो 11 बैठ रहा है, इसको योग 13 बैठ रहा है, और इसको योग बेटा 6 और 3 9 और 2 11 है। हम अगर यहाँ से भी चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं, सबका योग 12 है, यानी इसका थोड़ा 21 बैठ गया, तो मतलब कुल मिला के गए 3 3 को भाग तो जा ही रहो, थोड़ा तो यहाँ से भी आप लगा सकते हो। ठीक है, पर लेकिन तरीका मैंने आपको बता दिया। चलते हैं 60वें सवाल की ओर। देखो बेटा 60वां हमने यहाँ को जोड़ो 12, 9 और 3 12, यहाँ को योग भी 12 बैठो। ठीक है, 4 4 8 सबको योग 12 बैठो। ठीक है, तो 9 और 3 12, यहाँ को योग भी 12 है, 4 5 12, 6 और 6 12, भाई इनको भी योग 12 है, तो फिर का अंतर दे रखा इनने। हाँ बेटा देखो देखो 12 तो सबके योग बैठ रहे हैं। देखो देखो कहने का मतलब है जो इसको जो मध्यमान है बड़ा है। ठीक है, इसका भी मध्यमान बड़ा है, कहना मतलब छोटा नहीं है। ठीक है, मध्यमान इसका भी बेटा देखो छोटा तो है नहीं, मतलब जब बराबर है। तो बेटा इसका जो एक पहले विकल्प का जो बीच वाला मान है ये बड़ा है, बाकी सबके बीच मान के छोटे हैं। बात समझने की कोशिश है इसमें। तो इसमें तो मतलब दोनों अंकों के, हाँ देखो बेटा दोनों अंकों से जो बीच वाला मान है कभी भी दोनों अंकों से या तो बराबर है पर छोटा नहीं है। तो इसका इसमें जो है देखो छोटे हैं दोनों, बात यहीं समझ में आ गई होगी। तो बेटा तो इसका मतलब इसमें भी छोटे हैं, मध्यमान इसका जैसे बड़ा है तो इस मतलब मध्यमान इसका बड़ा है, जो और पास के अंक छोटे हैं इससे, जैसे इनसे छोटे हैं या बराबर हैं। बाकी देखो सब इसका भी छोटा मध्यमान, जो इसका मध्यमान है ये भी मतलब एक से तो छोटा ही है। ठीक है, तो चाह बेटा देखो इससे कि छोटा है, बात समझ में आ गई होगी। तो इसका कौन सा हो जाएगा पहला 60 का। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।